अगर कोई जन सेवा करनी है तो कोई राजनीतिक प्लेटफार्म चाहिएगा। और मैं दीपेंद्र जी की राजनीति से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ और उनके साथ काम करने की मेरी इच्छा है। देखो, मैं एक बार गांव में आ रहा था तो बाढ़सा से लड़कियों के लिए बस की व्यवस्था नहीं थी। मैं गुड़गांव से आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बहन खड़ी है, इसलिए मैंने ये बसें चलाई कॉलेज में, क्योंकि कोई बस का रूट नहीं है, ना लाडपुर, बामड़ोला, कुकड़ोला और पेड़पा, सोंदी, निमाना, इनमें कोई हरियाणा रोडवेज कोई बसों का साधन नहीं है। 100% कांग्रेस की सरकार बनेंगे और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा बनेंगे। चलो, धनखड़ जी ने जो कराया है तो कराया होता तो लोग उसको छोड़ते क्यों? कुछ नहीं किया धनखड़ साहब ने। अभी कुलदीप जी हमारे विधायक कांग्रेस से, उनकी भी लोगों में नाराज़गी है, वो भी लोगों का मान सम्मान कम करते हैं, इसीलिए तो 21 फार्म भरे गए, नहीं तो कौन भरता। ऐसा भी सुनने में आया कि पिछले कुछ दिनों से एक गोपनीय ढंग से कुछ पंचायतें भी आपके हल्के में हो रही हैं, अपना गोलियां खाप से अलग से प्रत्याशी उठाने को लेकर के। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? 100% उसी पैटर्न पे जाएगी। अगर कोई अनदेखी हुई गुलिया खाप की तो 100% अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी। और नरेश जी की हम कोशिश में हैं, बाकी तो अभी हुड्डा साहब का इंतजार है। कितने लोग हैं जिनके नाम पर जो है ना गोलियां खाप मंथन कर रही है? अभी तो काफ़ी नाम है। एक काला निमाना भाई है। अच्छा। और एक अपना मनराज भाई लाडपुर से है जी। एक सुरजीत भाई जहांगीरपुर से है, मैं बादली से हूँ। और इस पंडित जी नरेश जी हैं, पूर्व विधायक हमारे। मामन गुड़िया का भी नाम सुना? मामन गुलिया जी भी हैं। हमारी जाति तो है ही नहीं जी, हम सब भाई इतने सारा है कि जाति की तो बात ही ना कहो। नरेश जी ने चुनाव लड़ा तब कोई जाति नहीं, कोई भी भाई लड़ ले, हमारे इसी जाति पाति तो है नहीं हमारी गुड़िया में। हमें तो लोगों की जन भावनाओं की आदर करना और उनकी सेवा करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। अब भाई लोगों की जो आम आदमी तक कोई ना कोई उसको फ़ायदा हो, मैंने उसका मन ये माने कि मैंने किसी को वोट डाल के बड़ा अच्छा काम किया, ये ना माने कि भी मेरी गलती होगी वोट डालना। हरियाणा टॉप देखना है सारे भाइयों ने, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। हरियाणा विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अपने टिकटार्थियों की अपने टिकटों को वितरित करने के लिए भाजपा हो चाहे कांग्रेस, हर अपने गुना भाग के जीत के उसमें गणित में उलझ करके रह गई है। किस पार्टी को टिकट फाइनल करनी है, किस प्रत्याशी की टिकट फाइनल करनी है, इसके मंथन में भाजपा हो चाहे कांग्रेस या इसके अलावा और भी अन्य पार्टियां, सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। लेकिन मैं बात करूं, यदि बात झज्जर जिले के बादली हल्के के, तो कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस ने अब की बार एक नई प्रथा शुरू की थी जिसमें उन्होंने इच्छुक प्रत्याशियों के नाम मांगे थे। और मैं बता दूं कि विधायक कुलदीप वत्स सहित 21 ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं जिन्होंने बादली हल्के से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी ठोकी है। उनमें से एक बड़ा नाम भी आता है, वो नाम आता है अजीत सिंह ठेकेदार का, जीते ठेकेदार का, जो कि गुलिया खाप से संबंध रखते हैं। और अब की बार उन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने खुद बादली हल्के से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनकी अपनी मंशा क्या है, इन बातों को जानने के लिए हम बात करने वाले हैं अजीत सिंह ठेकेदार जी से, जीते ठेकेदार जी से। गुलिया साहब, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को टाइम दिया। गुलिया साहब, जल्दी चुनाव होने वाले हैं और मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक तरह से दहलीज पे आकर के खड़ा हो गया है। आपने भी बताते हैं कि अब की बार बादली हल्के से टिकट की दावेदारी ठोके, तो मन में ये कैसे भावना उत्पन्न हुई कि अब की बार आप जनसेवा के रूप में राजनीति को अपनाने वाले हैं? देखिए पुरुषोत्तम भाई, मेरी सोच थी कि अगर कोई जन सेवा करनी है तो कोई राजनीतिक प्लेटफार्म चाहिएगा। और मैं दीपेंद्र जी की राजनीति से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ और उनके साथ काम करने की मेरी इच्छा है। कितने दिन से आप राजनीति में हैं? मैं राजनीति में पिछले चुनाव से हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र जी की पहली बार मुलाकात हुई थी और उनके साथ हूँ और उनसे मैं बहुत बड़ा प्रभावित होकर। मैंने हल्के में आम आदमी के मुंह से चर्चा सुनी है कि जनसेवा आप में और आपके परिवार में कूट कूट कर भरी हुई है। और बताया जाता है कि आपने लड़कियों के कॉलेज के लिए 2 बसें भी चला रखी हैं, उनके पानी पीने की समुचित व्यवस्था भी करा रखी हैं, खिलाड़ियों के लिए जो विभिन्न एकेडमी हैं या जो पहलवान हैं विभिन्न गाँव में, वहाँ पर आपने उनकी सुविधा के लिए खेल का सामान भी उपलब्ध कराया है। और एक नई बात और जो सुनने को मिली है कि आप लंबे समय से बादली में एक गौशाला का संचालन भी कर रहे हैं। इनके पीछे आपकी क्या भावना है? देखो, मैं एक बार गांव में आ रहा था तो
बाढ़सा से लड़कियों के लिए बस की व्यवस्था नहीं थी। मैं गुड़गांव से आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बहन खड़ी है, इसलिए मैंने ये बसें चलाई कॉलेज में, क्योंकि कोई बस का रूट नहीं है, ना लाडपुर, बामड़ोला, कुकड़ोला और पेड़पा, चौंदी, निमाना, इनमें कोई हरियाणा रोडवेज कोई बसों का साधन नहीं है। इसलिए इन गाँव में हमें बस उनकी व्यवस्था की है, उनकी समस्या को देखते हुए। और रही बात गौशाला की, गौशाला तो मेरे पिताजी के पास एक गाय थी, फिर हम बिजनेस में थोड़ा काम करने लग गए, उसके बाद हमने उनको दिया नहीं, 5-10 गायें और लिया। आज हमारे पास 100-150 गायें हैं, वो मेरी पर्सनल है, उसमें कोई तो किसी प्रकार का कोई चंदा वंदा आप नहीं लेते, जो कुछ अपना स्वयं के संचालन से आप करते हैं? मेरी पर्सनल है, मेरा शौक है गायों की सेवा करना। मैं देख रहा हूँ कि पिछली योजना में तो ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, जिन्होंने आपके हल्के को सब डिवीज़न भी बनवाया, आपके यहाँ लघु सचिवालय का भी बताते हैं कि उन्होंने काम कराया। मैं बाढ़सा एम्स में भी उनकी बताओ, वो उनका कहना है कि 4 दीवारी खड़ी करके गए थे कांग्रेस बड़े मन ने, जो है ना इसकी सारी जो है ना बिल्डिंग का सारा काम करवाया है। तो अब 5 साल से आपके हल्के को विपक्ष का हल्का गिना जाता है, तो आपको लगता है कि क्या आने वाले समय में यदि इस हल्के, क्योंकि जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल हरियाणा में चल रहा है, तो जो स्वर जो उभर कर आ रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनने वाली है? 100% कांग्रेस की सरकार बनेंगे और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा बनेंगे। चलो धनखड़ जी ने जो कराया है, तो कराया होता तो लोग उसको छोड़ते क्यों? कुछ नहीं किया धनखड़ साहब ने। अभी कुलदीप जी हमारे विधायक कांग्रेस से, उनकी भी लोगों में नाराज़गी है, वो भी लोगों का मान सम्मान कम करते हैं, इसीलिए तो 21 फार्म भरे गए, नहीं तो कौन भरता? सबको पता है, अगर विधायक ठीक होते तो उसके साथ ही होते हम भी। ऐसे भी कहते हैं कि विधायक जी ने अपने आदमियों के फार्म भरवा रखे हों, उसके आदमियों के होते तो हम वहाँ हुड्डा साहब से मिलने भी गए थे। अच्छा। सारे आदमी, और हुड्डा साहब ने कहा भी हमारे को कहा चलो ठीक होगा जो होगा। ये आश्वासन दिया हुड्डा साहब ने। नहीं, यदि मान लो आपको कांग्रेस की टिकट, आपको भरोसा है कि आपको आपका पैनल में नाम कहीं जो है आपके उसकी आपके नाम पर मंथन किया जाएगा पार्टी द्वारा? ये राजनीति, इसमें कोई संभावना हो सकती, मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। हमें उम्मीद अब तब तक डिक्लेयर नहीं होता, हम बिल्कुल हुड्डा साहब की उम्मीद में बैठे, पता नहीं किसका नाम डिक्लेयर होगा। ऐसा भी सुनने में आया कि पिछले कुछ दिनों से एक गोपनीय ढंग से कुछ पंचायतें भी आपके हल्के में हो रही हैं, अपना गोलिया खाप से अलग से प्रत्याशी उठाने को लेकर के। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई जी। हमारा गुड़िया खापों में कई बार पंचायतें भी होली और होने भी लग रही हैं। और हम गुड़िया उस भूमि से जहाँ राय बहादुर रणधीर सिंह थे, पंडित जी ईश्वर जी भी हमारे वहाँ से, नरेश जी ने भी चुनाव लड़े हैं, और पंडित बनवारी लाल शर्मा जी और पंडित नंदलाल जी उस भूमि से आते हैं हम। प्रीत जी भी हमारे एक वाल्मीकि भाई थे लाडपुर से, सारे गरीबों की सेवा करने वाले थे, हम तो उस भूमि से आते हैं, हम भी सेवा करेंगे जी। मुझे याद आता है चतर सिंह का वो चुनाव, शायद 2004 का चुनाव था वो, और 2000 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चतर सिंह को बादली हल्के से अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उससे नाराज होकर के गुड़िया खाप ने नरेश शर्मा को अपना प्रत्याशी निर्दलीय उतारा था, और उसमें गुड़िया खाप को कामयाबी भी हासिल हुई थी। क्या गुड़िया खाप उसी पैटर्न पर तो नहीं चल पड़ी? 100% उसी पैटर्न पे जाएगी। अगर कोई अनदेखी हुई गुड़िया खाप की तो 100% अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी, और नरेश जी कई हम कोशिश में हैं, बाकी तो अभी हुड्डा साहब का इंतज़ार है। अच्छा, हुड्डा साहब के फैसले का इंतजार है। यदि हुड्डा साहब का फैसला गुड़िया खाप के नेगेटिव जाता है तो निश्चित रूप से गुड़िया खाप जो अपना प्रत्याशी उतारने को मजबूर होगी। वो फैसला पंचायत करेंगे जी, जो भी करेगी पंचायत करेगी, एक बड़ी पंचायत करेंगे, उसमें जो फैसला होगा वो मान्य होगा सबको। पंचायत आपने कोई, आप गुड़िया खाप ने कोई पंचायत बुलाई हुई है क्या? हाँ बुलाई हुई है, अब भी बुलाई हुई है और बाद में भी बुलाएंगे एक बार। अभी वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। अच्छा, अभी वेट कर रहे हैं। तो उसकी कोई तारीख वगैरह तय नहीं की गई? अभी कोई तारीख नहीं। अभी छोटी पंचायतें तो हुई गांव की तरफ से, लेकिन बड़ी का कोई अभी, लेकिन वे वेट एंड वॉच में है। जैसे टिकट की घोषणा होगी उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। कितने लोग हैं जिनके नाम पर जो है ना गुड़िया खाप मंथन कर रही है? अभी तो काफ़ी नाम है। एक काला निमाना भाई है। अच्छा। और एक अपना मनराज भाई लाडपुर से है जी। एक सुरजीत भाई जहांगीरपुर से है, मैं बादली से हूँ, और इस पंडित जी नरेश जी हैं पूर्व विधायक हमारे। मामन गुड़िया का भी नाम सुना? मामन गुलिया जी भी हैं, और नरेश। आपका कहने का था कि आधा दर्शन जिससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर गुड़िया खाप मंथन कर रही है। और यदि गुड़िया खाप की अनदेखी हुई तो गुड़िया खाप प्रत्याशी उतारने पर विचार भी कर सकते। हाँ, किसी एक पर दाव लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी एक पर लगाएंगे। नहीं, गुड़िया खाप की नाराजगी विधायक से है या किसी विशेष जाति को लेकर के है? नहीं,
हमारी जाति तो है ही नहीं जी, हम सब भाई इतने सारा है कि जाति की तो आप बात ही ना कहो। नरेश जी ने चुनाव लड़ा तब कोई जाति नहीं, कोई भी भाई लड़ ले, हमारे इसी जाति पाति तो है नहीं हमारी गुड़िया में। हम तो अपने क्षेत्र की अनदेखी होती है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हुड्डा साहब से बार बार रिक्वेस्ट करके आ रहे हैं। 5 साल से जिस प्रकार से विधायक जी कुलदीप जी मीडिया के सामने आकर के अपने दावे करते हैं कि मैंने खेत खलियान की बात हो या अपना शमशान घाट की बात हो या कोई आम जनहित के विकास कार्य की बात हो, मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई है, उनको पूरा कराने का प्रयास किया, इसको किस रूप में देखते हैं आप? दिखा देगा वो, कहीं कराया है तो वो दिखा तो देगा, धरातल पे मैंने ये किया है वो दिखाए तो जी, वो बता देगा मैंने ये धरातल पे किया है। वो फ़ोन मैं भी कह जाऊँगा यहाँ आपके पास बैठ के, ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे को तो कहीं नहीं लग रहा कुछ ना कोई विकास किया हो हमारा। बादली हलके में कौन सी ऐसी समस्याएं देखने जिनको त्वरित ढंग से, जिनको जल्द ही पूरा करने की ज़रूरत है? बादली हलके में जैसे हमारा कॉलेज है जी, लोकल गांव में कोई भी सुविधा नहीं है, बस की नहीं है, कोई हरियाणा रोडवेज की बस नहीं जाती, कोई प्राइवेट बस नहीं जाती। आप चल पड़ो पेड़पाल निमाणा सोंधी कोई बस नहीं, कोई सेवा नहीं, लाडपुर की तरफ कोई सेवा नहीं। ये लड़कियां हमारी बस चल रही हैं तो आ जाती हैं, आपको इधर आकूपर तक भी नहीं है, इधर बोपड़िया शाहपुर देसल पर तो कोई साधन ही नहीं है, हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल गांव की गांव से कनेक्टिविटी नहीं है, और ना ही किसी ने आज तक इसको रखा है भाई ये लड़की बस में क्या। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हरियाणा में हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे कॉलेज में है बच्चों की। लड़कियों को कॉलेज आपका? लड़कियों की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लड़कों का ज्वाइंट है जी, कोमल है। नहीं, यदि गोलियां खाप आपको मान लो आप पर फैसला करती है और आप पर भरोसा जताते और आपको चुनावी समर में उतारती है, तो कौन से मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? हमें तो लोगों की जन भावनाओं की आदर करना और उनकी सेवाओं करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। अब भाई लोगों की जो आम आदमी तक कोई ना कोई उसको फ़ायदा हो, मैंने उसका मन ये माने कि मैंने किसी को वोट डाल के बड़ा अच्छा काम किया, ये ना माने कि भी मेरी गलती होगी वोट डालना। हमने तो आम आदमी की गरीबी, जो हमें भी खुद गरीबी में जन्म लिया था, ऐसा नहीं कि हम बड़े बाप को पैदा हुए थे, और हमें उनकी सुननी है। हमें पता है गरीबी में आदमी कैसे जीवन व्यतीत करता है। एक बात मेरा आपसे लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है कि यदि आपको जनता ने मौका दिया, विधायक के रूप में आप चुने जाते हैं, तो जनता की आवाज़ बन करके कैसे विधानसभा में उठाएंगे? हम जो भी मूलभूत सेवाएं हैं एक जो आम आदमी तक पहुंच सके, वो हम हर एक विधानसभा के पटल पे रखेंगे जिससे आम आदमी को फायदा हो। ये बात करें गुड़िया खाप की, यदि किसी प्रकार से कोई मंथन गुड़िया खाप पर कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, तो कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल भी है जो जल्दी पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने वाला हो? हाँ, हमारा एक गुड़िया खाप का प्रधान है और हमारी एक कमेटी है, गुड़िया के हर एक गांव के उसमें मेंबर हैं, वो मिलेगा। कितने लोगों की कमेटी है? उनकी लगभग, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 25-30 आदमी जो कमेटी में। वो प्रतिनिधि मंडल हुड्डा साहब से या दीपेंद्र हुड्डा से मिलने वाला है कि बिल्कुल टाइम मांगेगा और मिले। गुड़िया साहब के लिए टिकट की डिमांड करेगा? 100% करेगा जी। हम तो ये थे अजीत सिंह गुलिया जी, ठेकेदार, जिन्होंने जन सेवा को एक भावना के रूप में अपनाया और गौ सेवा हो या अपने शिक्षा की सेवा, वो अपना सिद्ध प्रयोजन समझते हुए आम जनता के बीच में अपना जो है अपना आम जनता के बीच में पहुँचे। और जो खिलाड़ी हो, खेल खिलाड़ी हो या छात्राओं की बात हो या फिर आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात, सबको सुविधा उपलब्ध कराने की बात करते हैं। अभी तक ऐसे दावे नहीं किए गए, बल्कि धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया है। और एक बात और कही है अजीत सिंह गुलिया जी ने कि हम चाहते हैं कि, क्योंकि गुलिया खाप की पिछले लंबे समय से अनदेखी की जा रही है बादली हलके को लेकर के, यदि अब की बार अनदेखी हुई तो मजबूरन गुलिया खाप को एक अपना उम्मीदवार उतारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जल्द ही गुलिया खाप का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी हाईकमान से, भूपेंद्र हुड्डा से और दीपेंद्र हुड्डा से पार्टी प्रत्याशी के लिए गुलिया खाप में टिकट देने के लिए मिलने वाला है। और उम्मीद यही है कि सहानुभूति से जो ना गुलिया खाप को टिकट देने पर विचार किया जाएगा। हरियाणा टॉप से के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।